श्रीमान रंगारी जी, इस संस्था की उपाध्यक्ष श्रीमती माया मुद्दाड़े जी और इसी तरह उपस्थित हमारे गेस्ट डॉक्टर प्रियंका, गेस्ट क्या कहना चाहिए, ये दिल से स्काउटर हैं ये भी, मिस्टर राजपूत और मेरे सभी स्काउट गाइड के बंधुओं साथियों और यहाँ के उपस्थित नागरिकों, आप सबका मैं आज के दिन बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आप सबको आज लॉर्ड बेडन पावेल इनकी जन्मदिन के लिए आप सबको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। ये बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए कि आज हम उनका जन्म दिवस यहाँ पे मना रहे हैं। हमारे लिए बहुत से स्थान हमने ये तय किया क्योंकि इस प्रांगण में बहुत से और स्थान है जहाँ हम ये जन्म मना सकते थे, जन्मोत्सव मना सकते थे, परंतु इस प्रांगण में हमारा एक बार आना हुआ था 15 अगस्त में, जो पिछला 15 अगस्त निकला है 2022 का। तो यहाँ कुछ हमने प्लांटेशन किया था और यहाँ हमने सोचा था कि अच्छा लगा कि लोगों में कुछ जानकारी पहुँचे। और ये जो ज्योति है जो जलाई अभी हमने, ये ज्योति स्काउट की और तेज़ जले ऐसे प्रांगण को हमने आज तलाश किया। आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामीन अख्तर, महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ नागपुर, और हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये तबागत चौक के समीप एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम भी और आप भी शायद पहली बार देख रहे होंगे कि सम्राट अशोक मानव विकास संस्था द्वारा संचालित सम्राट अशोक वाचनालय, उंगली माल नगर, नागपुर धम्मचक्र प्रवर्तक दिना निमित्त, जहां पर लॉर्ड बेडन पावेल जी का जन्मदिन मनाया गया। जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप का प्रोग्राम यहां पर जागृति के रूप में किया गया है। और हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर प्रियंका सिंह, और हम TNN24 उर्दू न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। और क्या आज का जो प्रोग्राम था उसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि हर इंसान में डिसिप्लिन होना चाहिए और वो अगर ऐसे अच्छे चीज़ों में आएंगे, बैठेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे, तो ये चीज़ें जो आप ज्वाइन करेंगे स्काउट्स एंड गाइड्स, तो ये आपको उस जगह तक पहुंचाएंगी जहाँ पे आप जिस जगह पे खड़े होकर ये कह सकेंगे कि हाँ, मैं एक अच्छा ही नहीं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ और आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिद्दीकी सर के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और यहाँ पे आने के पहले मैं ठाकरे जी ने मुझे यहाँ से इंट्रोडक्शन कराया और लॉर्ड बेडन पावेल का बर्थडे के बारे में मैं तब से जानती हूँ जब मैं मात्र 5-6 सालों की थी, क्योंकि मेरे पापा इनके बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पे आ सकी लॉर्ड बेडन पावेल का बर्थडे। आप अपना खुद ही परिचय बताइए और क्या आज का प्रोग्राम का मकसद था? आज 22 फरवरी लॉर्ड बेडन पावेल की आज जयंती है। इस अवसर पर नागपुर स्काउट गाइड फेलोशिप की तरफ से जयंती मनाने के लिए सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस संस्था से मैं 15 साल से इस संस्था से जुड़ी हूँ। यानी यहाँ इस संस्था में अच्छे कार्यक्रम होते हैं। यहाँ से अच्छे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है और सभी को आज लॉर्ड बेडन पावेल के जयंती पर मैं शुभकामना देती हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ। नहीं तो इसमें जो आज की जनरेशन में इस टाइप के मतलब प्रोग्राम का क्या महत्व होता है? बच्चों को आज की जनरेशन जो है, बच्चों को शिस्त बहुत महत्वपूर्ण है और शिस्ती के बारे में ये फेलोशिप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस माध्यम से समाज में जो डिसिप्लिन है उनको
पढ़ाते हैं और अनेक यानी बहुत कार्यक्रम फेलोशिप के माध्यम से लिए जाते हैं। यहाँ अभी सिद्दीकी सर है तो ये अध्यक्ष है और उनके माध्यम से बहुत कार्यक्रम हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ आई मैं तो बहुत अच्छा लगा और सबका शुक्र अदा करूँगी। आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं मिसिज़ मुजीब सिद्दीकी हूँ। और जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ जो प्रोग्राम बहुत ही जागृति रूप में हमें भी देखने को मिला और हम आपसे सभी लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि एक ऐसे प्रोग्राम जो कि इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप में आप वो ज़रूर हिस्सा उसका बनिए, अपने बच्चों को भी आप यहाँ पर इनको जुड़वाइए और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामीन अख्तर अब आपसे विदा लेता हूँ और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रीमाइसेस को डेवलप करने का हमने थोड़ा संकल्प लिया था। तो यहाँ हमने पेड़ों का प्लांटेशन किए थे जिससे कि यहाँ पर जो बच्चे खेलने वाले हैं, जो बुजुर्ग यहाँ पढ़े पेपर पढ़ने या अदर एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, उनके लिए छाँव की व्यवस्था हो जाए। जैसे कि देखा जाए तो इंटरनेशनल फेलोशिप के तरफ से हमारा जो इस साल का जो मोटो है वो वसुंधरा है, मतलब हमको पृथ्वी के ऊपर पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बनाना है क्योंकि पोल्यूशन हमारे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन बढ़ रहा है और उससे बहुत सी बीमारियां फैल रही है। तो ये साल का जो हमारा संकल्प था फेलोशिप की तरफ से, तो माननीय मुजीब सिद्दीकी सर के इनके अंदर अध्यक्षता में यहाँ पे प्लांटेशन हुआ था। सभी गणमान्य व्यक्ति, उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से पहले स्वागत करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग जिन्हें आज ये कार्यक्रम यहाँ पे होगा उन्हें पता नहीं था, लेकिन वे किसी के कहने से, अगल बगल के लोगों के कहने से वो यहाँ पे उपस्थित अपनी दर्शाई, ये काफ़ी शोभनीय है। क्योंकि जिन लोगों को, जो एजुकेटेड लोग हैं उनको तो पता है स्काउट गाइड क्या है, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, सॉरी ये शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता था लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि उन लोग भी काफ़ी उत्सुकता के साथ यहाँ बैठे हैं इस कार्यक्रम को देखते हुए। मैं उन लोगों से छोटी सी अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने घर में आपके बाल बच्चे जो भी होंगे तो आप उनसे थोड़ा कहिए कि आप स्काउट गाइड में आगे आइए करके, क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवल ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन स्काउट गाइड भी एक ऐसी दूरदृष्टि वाला है जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। आर्मी के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, दौड़ धूप करना पड़ता है। स्काउट गाइड में कोई ज़्यादा उतना ये नहीं है और स्काउट गाइड के माध्यम से भी आपके बच्चों को जॉब लग सकता है। रेलवे में 2% उसकी वैकेंसी होती है, सॉरी 2 सीट वैकेंसी होती है, तो उसमें एलिजिबिलिटी काफ़ी कम होता है, कंपटीशन काफ़ी कम होता है, तो उसमें आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है। सम्राट अशोक वाचनालय में जिन पदाधिकारियों ने हमारी मदद की है, किरण जी साखरे और गजबे सर जी, इनका मैं हमारे स्काउट गाइड की तरफ से धन्यवाद अदा करते हैं और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, उनको भी मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। मैं इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समापन होने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।